हम बकवास पर आपको खुशामदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि जैनी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि साद इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। वहीं ज़ारा और साद एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे हैं। इस रिश्ते के बाद कोई भी खुश नहीं है। ज़ारा से तो वैसे ही सब नफ़रत कर रहे हैं। साद की माँ बहन ज़ारा को कसूरवार समझ रहे हैं, और तो और अदील की माँ और बहन भी आकर ज़ारा को जलील करके चले गए। मतलब ज़ारा ना हो गई कोई ढोल हो गया, हर किसी के हाथ लग जाती है और वो इसे पीट डालता है। बहरहाल इन दोनों की शादी के बाद ज़ारा साद से माजरत करती है, साद मुझे माफ़ कर देना। जिस पर साद कहता है, ज़ारा मैं जानता हूँ हमारी शादी किन हालात में हुई, ये रिश्ता ना तुम्हें कबूल है ना मुझे। वहीं साद की माँ नाश्ते की टेबल पर बैठी अफसोस कर रही है अपनी बेटी के सामने। कितने अरमान थे मेरे कि अपने इकलौते बेटे की शादी कितनी धूमधाम से करूँगी, सारे अरमान ही धरे के धरे रह गए। जिस पर डोली कहती है, ये आप खुद को अजियत दे रही हैं, सब सोच सोच कर सब कुछ भूलने की कोशिश करें। लेकिन ज़ारा इस घर में इनके सामने है, जब जब नज़र आएगी इनके ज़ख्म ताज़ा होंगे। इसी वजह से वो रिवायती सास की तरह ज़ारा को ही धमकी देती हैं, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई ना, तो मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इधर अदनान अपनी ही कोशिशों में है कि साथ दामाद तो बन चुका है इस घर का, अब इस घर में इसका आना जाना दोबारा ना शुरू हो जाए। जैनी को खुद ही सब्र आ जाएगा। वैसे भी साद और जैनी का रिश्ता पहले दिन से ही ख़त्म करवाने की इसकी साजिश तो कामयाब हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जैनी साद से इस कदर मोहब्बत करती थी कि इसके दूर जाने के ख्याल से अपनी ज़िंदगी से बोझ लग रही है, और इसीलिए वो मैसेज करती है साथ को, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है, इसीलिए मैं जा रही हूँ तुम दोनों की ज़िंदगी से। वो गोलियां खा लेती है और अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी है जब इसकी माँ इसे बुलाने कमरे में आती है और इसको इस तरह बेसुध देखकर चिल्लाकर सब घर वालों को इकट्ठा कर लेती है।